हम कहाँ हैं? अब तक पता नहीं कहाँ थे, लेकिन आज से आप मेरे पास हैं। अम्मी, आपको हर बार नए लड़के मिल कहाँ से जाते हैं? बस कीजिए प्लीज, हमें किसी और लड़के से नहीं मिलना अब। हसीना, इतनी चूजी मत बन। अभी जिस लड़के की तस्वीर भेजी है उसको हाथ से मत जाने दे। एक बार देख तो ले, तेरे लिए बेस्ट रहेगा ये लड़का। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं जी, रखते हैं फोन। ये अम्मी भी ना मानेंगी नहीं। कौन है ये? अभी आप अपने बाल खोल सकते हैं, वैसे आप खुले बालों में अच्छी लगती है। आपको हम पर विश्वास है ना? जैन मैडम। जी जी पुष्पा जी, आप यहाँ? वो आपका एक पार्सल आया था तो सोचा आप खुद ही दे दें। अच्छा अच्छा, दीजिए यहाँ। वैसे हमें पता तो था कि आप डीएसपी सर को पसंद करते हैं, मगर आज पहली बार रंगे हाथों पकड़ी गई आप। नहीं नहीं पुष्पा जी, ऐसी ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप पुष्पा जी प्लीज धीरे कहिए, वरना जबरदस्ती राई का पहाड़ हो जाएगा। आप भी इजहार कर दीजिए ना, बोल दीजिए, हमसे क्या शर्माना। हाँ हाँ हम अनुभव सर को पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। हम आपके लिए बहुत 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 खुश हैं। पिया, अपने वो जगह पर जाओ। चल चीते जा। आराम से आराम से आराम से। थोड़ा और पास जा, थोड़ा और पास जा, पास जा और जा, पास जा, पास जाना। संतु जी क्या कर रही हैं? ज्यादा पास जाएंगे तो मिक्स वेजिटेबल हो जाएगा, फिर कौन चीता है कौन पिया जी है पता ही नहीं चलेगा बिल्कुल भी। पिया, चीता का हाथ पकड़ो। हाँ? चीते, ऐसे हाथ पकड़ेगा तू? हाँ, फोन है कि वाइब्रेट होए जा रहा है कब से? अबे वो चीते, तुझसे रोमांस नहीं होगा। मैं सिखाता हूँ कैसे होता है रोमांस। जा भाई जा। चलो सी। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ कभी ना भूलूंगा मैं। जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। हाथ वाला थोड़ा ज्यादा हो गया, बाकी ऐसे रोमांस करना है तुझे। बहुत ज्यादा हो गया संतु जी इसका। ए चुप करो तुम। एक ऐसा कंटाप लगाएंगे ना, सारा सुरतार भूल जाओगे। तो तुमसे सनी, हाँ। तुम बहुत अच्छा रोमांस करते हो। आओ तुम। जाओ, मौका मिला, हमें तो मौका नहीं मिल रहा है। हमें किसी और के साथ रोमांस नहीं करना, हमें सिर्फ चीता जी के साथ रोमांस करना है। वो क्या है ना, हम इनके साथ थोड़े कंफर्टेबल हैं। ठीक है, अब तुमको इसी टोपा के साथ रोमांस करना है तो इसी के साथ करो। ठीक। वैसे मैडम सर, हम आप बहुत खुश हैं आज ये जान के कि आप करिश्मा जी की भाभी बनेंगी और वो आपकी ननद। मतलब यहाँ भी आप उनकी सीनियर होंगी। पुष्पा जी प्लीज इतनी जल्दी ख्याली पुलाव मत पकाइए। करिश्मा सिंह की भाभी बनने के लिए पहले उसके भैया हाँ तो कहें।
आप एक काम कीजिए ना, आप ही उनसे पूछ लीजिए। हम पूछे? क्या क्या कह रही हैं आप पुष्पा जी? ऐसे थोड़ी ना होता है। हम नहीं पूछेंगे, हमें शर्म आती है, हम नहीं पूछ सकते। मैडम सर, इसमें शर्माने की क्या बात है? देखिए, मोहब्बत में जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, हमेशा याद रखिए। जैसे डीएसपी सर आएंगे ना, आप उनसे पूछ लीजिएगा। अभी देरी मत कीजिए। हाँ, ऐसे नहीं। लीजिए, हम प्रकट हो गए आपके समक्ष। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? जय हिंद सर। जय हिंद। मैडम सर, पूछिए ना। चलो ठीक है, हम ही शुरुआत कर देते हैं। मैडम सर जो है ना, वो पिछले कई दिनों से आपसे एक सवाल पूछना चाहती थी। अब वो सवाल क्या है ये मैडम सर खुद पूछेंगी, क्योंकि वो पूछना चाहती थी। तब तक हम वो पार्सल स्टोर रूम में रख के आते हैं। हाँ, मतलब तब तक आप दोनों एक दूसरे को हाँ कह दीजिए। जी? हमारा मतलब ये है कि एक दूसरे को, बस एक दूसरे से सवाल जवाब कीजिए। दीजिए, पार्सल दीजिए। हाँ हाँ। ये पार्सल पुलिस थाने में? हाँ, मैडम सर का है। वो इनके कोई रिश्तेदार हैं, दत्ता जी। हाँ, वो पार्सल आए। अरे हाँ हाँ, आपने बताया था हमें। तो आते हैं हम ये रख के। तो हसीना जी, पूछिए, क्या प्रश्न पूछना चाहती हैं आप? पुष्पा जी, प्रश्न आपको पूछना है या हसीना जी को? उनको ही पूछना है। आते हैं हम। जाइए। पूछिए ना, हम इंतजार कर रहे हैं। फोन जी दत्ता जी, कहिए। नमस्कार बेटा, हमारा एक पार्सल आने वाला था, आया क्या? हाँ, आपका पार्सल आ गया है और हमने हिफाजत से स्टोर रूम में रखवा दिया। आप जब चाहे कलेक्ट कर सकते हैं। मैं कल आके कलेक्ट कर लूंगा। हाँ, आ जाइए, फिर मुलाकात होती। खुश रहो। कहाँ चले गए? मैडम सर, बात होगी आपकी सर से? क्या कहा उन्होंने? बताइए ना। अरे पुष्पा जी, रिलैक्स, कोई बात ही नहीं हो पाई हमारी। जब तक हम अपना फोन कॉल करके पलटते, वो गायब हो गए। इसमें तो लॉक लगा है, जल्द से जल्द इसे अनलॉक करना होगा। मधुमक्खी जो होती है ना, वो अपने छत्ते के आसपास ही मंडराती रहती, कहीं नहीं जाती। वो भी कहीं नहीं गए होंगे, यहीं कहीं होंगे। दूसरे लॉक का कोड भी जल्दी क्रैक करना होगा। उन्हें फोन करके देखते हैं। ये डीएसपी सर का ही फोन है ना? फोन भी यहीं छोड़ दिया, फिर गए कहाँ? थाने में देखते हैं। ये
काम करिए, आप उस तरफ जाकर ढूंढिए, हम स्टोर रूम में देखते हैं, ठीक है? आप जाएंगी? हाँ हाँ, हमसे ना रहा नहीं जा रहा। सर आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। वो दरअसल कल हमने चने कुछ ज्यादा खा लिए थे, इसलिए पेट अपसेट हो गया है। आइए पुष्पा जी। आप कुछ पूछना चाहती थी? शीघ्र ही पूछिए, वरना पता चला फिर से बुलावा आ गया। इट्स ओके सर, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो ठीक है, हम चलते हैं। सर आपका फोन हमारे केबिन में रह गया है, वो लेते हो जाइएगा। अरे हाँ, थैंक यू। चलते हैं। कहाँ हम आपकी शादी के सपने देख रहे थे मैडम सर। सोचा था घोड़े को चने खिलाएंगे, मगर देखो यहाँ खुद दूल्हा चने खा के परेशान है। जय हिंद सर। सर, जितना हम इसके बारे में सोच रहे थे, ये उससे भी ज्यादा भयानक योजना बना रहे हैं। जैसा हमें संदेह हो रहा है, अगर बिल्कुल वैसा ही है तो निश्चित हम एक बहुत गहरी संकट में हैं। और सच बताएं तो हम बहुत भयभीत हो रहे हैं सर। जय हिंद सर। कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए चीते। तुमको पिया के बॉयफ्रेंड होने का नाटक करना है, ताकि कबीर जब यहाँ आए और वो जब तुम दोनों को साथ देखे तो भड़के, और बाकी ना हम सब संभाल लेंगे, ठीक है? चीते, हाँ। उसका वक्त हो गया आने का, तू जा। ऑल द बेस्ट। तुम देखते रहना, थोड़ा दूर रहे। ऑल द बेस्ट। चीते आ गया। है हम तेरी जिल्लत कैसे हुई? हाँ? जिल्लत नहीं भैया, हिम्मत। अबे जिल्लत या हिम्मत, चुप कर। जो तुम किए हो ना, उसके लिए हम तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ देंगे। आप बच नहीं पाओगे। सुनो 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 सुनो, इकबाल बनम, तुम दोनों रेडी रहना, ठीक है? वहाँ पे जाओ, उसे रोको और जोर जोर से चिल्लाना, पुलिस पुलिस पुलिस। तो मैं और कृष्णा मैडम आके उसे बचा लेंगे। कभी रुकिए। कौन हो तुम बे? कौन हो? गुस्सा नहीं। हम चिंतन है। हम प्यार से बहुत प्यार करते हैं। नहीं, प्यार से बहुत प्यार करते हैं। ये सच बात है। ये सच्चाई है। ये हमसे प्यार करते हैं और हम भी इनसे प्यार करते हैं। रेडी रहना, रेडी रहना। हाँ। प्यार करती हो तुम इससे? प्यार तो हम करते ना तुमसे, हैं? प्यार तो हम करते तुमसे। करते ना तुमसे प्यार। कबीर भैया। आराम से। कुछ भी नहीं। मेरे जहन में भी कैसे आया कि तुझसे प्यार करेगी? चिंतन और मनन करने का ना तुम्हारा समय अब खत्म हो चुका है। ये जो सुंदर सा चेहरा है ना तुम्हारा, बिगाड़ने वाले, समझे? चाय पी लिए, बहुत बढ़िया बना। चाय पिलाएंगे हम तुम्हें, पहले राब्ता न खिलाएं। जाओ। यलगार हो। अरे आप करिश्मा मैडम, अरे बाप रे। अब ठीक है? चीता मैडम संभालिए प्लीज। समझा देंगे। क्या समझाओगे? हम कह रहे हैं ना।
बहुत मारा है यार, चलते। बहुत मजा आया। हाँ? हट। आओ इधर। अम्मा, तुम दोनों क्या कर रहे हो अंदर? बाहर आओ, बाहर आओ। मैडम, हमने अपने आप को रंगे हाथ पकड़ के सीधा अंदर डाल दिया मैडम। आपको झूठ लग रहा है? मैडम सामने रजिस्टर पड़ा हुआ है, वहाँ पे हमने खुद के एफआईआर दर्ज कर रही मैडम। आप टेंशन मत लीजिए मैडम, हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हम अपने आप को कड़ी से कड़ी सजा देंगे मैडम। लेकिन प्लीज मैडम हमको मारिएगा मत मैडम। देखो हमारे दिमाग का दही मत करो, समझ रहे हो तुम दोनों? बाहर नहीं आए ना तो इसी दीवार में चुनवा देंगे तुम दोनों को। चलो बाहर आओ। आपसे थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग कम हुई तो आप हमको मारोगे। अरे मतलब भाई एक काम करते हैं, हम लोग आपस में मार लेते हैं, ठीक है? ये तो परफेक्ट आइडिया मैडम। मुझे धीरे से मेरा भाई है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। संतु, डंडा लेकर आओ, डंडा लेकर आओ। अरे एक मिनट, डंडा नहीं, डंडा नहीं। आ जाओ और निकलते हैं। भाग यहाँ से, भाग। डालो इनको अंदर, डालो। अरे पर जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। ये जो सलाखें है ना, ये किसी प्यार करने वाले को रोक नहीं सकती। और प्यार करना कौन सा पुना है? पूना नहीं है। सॉरी, इनके कहने का मतलब है कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। हाँ, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सरेआम किसी को पीटना गुनाह है। इसकी वजह से तुम जेल के अंदर हो। और सुनो, तुम ये खुद को ट्रू लवर कहना एक तो बंद करो। प्यार सहमति से होता है, जबरदस्ती नहीं। और पिया तुमसे प्यार नहीं करती। आप झूठ बोल रही हैं। प्रिया हमसे बहुत प्यार करती है, और वो बेचारी भोली है, बोल नहीं पाती, लेकिन उसकी आंखों में देखा हमने, वो हमसे बहुत प्यार करती है। वो अपने मुंह से मना करती है तब तुम्हें समझ नहीं आता, लेकिन उसकी आंखें क्या कहती है वो तुम्हें समझ आ रहा है। पिया तुमसे प्यार नहीं करती। वो कितनी बार तुमसे ना कहे। उसकी ना में ही हाँ है। अम्मा, थोड़ा पढ़ लेते तुम तो तुम्हें समझ में आता कि हाँ हाँ होता है और ना ना होता है। देखिए, हम समझ रहे हैं आप सब हमें पिया से फिदा करना चाहते हैं, लेकिन जान लीजिए वो हमारी और हम उसके। हम ऐसा कंटाप खींचेंगे ना कि तुम्हारा उर्दू और तुम्हारा जो बुद्धि है ना वो साथ में सीधा हो जाएगा। क्यों गालिब का जान सुखा रहे हो? फिदा नहीं होता है, जुदा होता है। और कौन किसके लिए बना है ना ये हमको नहीं पता, लेकिन लात घूसा तुम्हारे लिए बना ये अभी हमें पता है। और हम तुम्हें किसी से जुदा नहीं कर रहे। अगर पिया तुमसे प्यार करती तो हम बीच में नहीं आते। पिया तुमसे प्यार नहीं करती, ये बात समझ जाओ। पिया, घबराओ मत, आराम से बताओ, क्या तुम इस लड़के को पसंद करती हो? क्या तुम इससे प्यार करती हो? डरो मत, हम हैं तुम्हारे साथ। पिया, तुम्हें डरने वरने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि तुम हमसे बहुत प्यार करती हो और हम तुमसे। बस एक बार ना उस लड़के का नाम बता दो जिसने तुम्हें छुआ है। ऐसा मारेंगे ना उसको कि हमेशा याद रखेगा। कह दो इनसे कि आप भी हमसे बहुत प्यार करती हैं। बोलिए पिया जी। नहीं, नहीं करते हम तुमसे प्यार। नफरत करते हैं तुमसे। पहले दिन भी तुम्हारा प्यार ठुकराया था और आज भी ठुकरा रहे। क्या कह रही हो तुम? प्यार नहीं करती आप हमसे? हाँ, ये जिला दिया हमारे प्यार का। के बाबू, जिला नहीं होता है, सिला होता है। अबे जिला होता है या सिला होता है? हम अबे तुम्हें हम कहीं देखे हैं यार? नहीं नहीं नहीं, हमें नो 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 नेवर। पिया, आज तक तुमने हमारा सिर्फ प्यार देखा है, लेकिन अब तुम हमारी नफरत देखोगी। जिस तरह हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं ना, उसी तरह हम तुम्हें बहुत ज्यादा अब नफरत करेंगे। बस एक बार हम यहां से बाहर आ गए ना, फिर तुम देखना, हम तुम्हारी जिंदगी जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। समझी तुम? फिर चाहे हमें फांसी क्यों ना लग जाए, हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। समझ रही हो ना तुम? हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, समझी? और तुम्हें अब ये पुलिस ऑफिसर्स क्या,
इस दुनिया का कोई भी इंसान बचा नहीं सकेगा। यार हमें ऐसा लगता है कि हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। मुलाकात होता है वो, और हमको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग का मुलाकात हुआ है कभी। लेकिन तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। भैया क्या है ना कि इस दुनिया में ना एक शक्ल के 7 इंसान होते हैं, तो देखे होंगे आप हमारे जैसा कभी भी। बात तो सही है। और ये तुम्हें चोट कैसे लग गई? यार तुम केबीसी खेल लो हमारे साथ। कितना सवाल कर रहे हो भैया तुम। हम फिसलते फिसलते नहा गए थे, नहाते नहाते फिसल गए थे, नहाते नहाते। हाँ ठीक है, इसको छोड़ो। देखो, हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह हैं। हम तुम्हारी काउंसलिंग के लिए यहाँ आए हैं और उम्मीद करते हैं कि तुम हमें पूरी सहायता करोगे। और आपको ऐसा क्यों लगता है? जितना पूछा जाए उतना बता दीजिए ना भैया। हाँ, इसकी तरफ ध्यान मत दो। हाँ बोलो आगे। देखिए, जब तुम किसी को टूट कर चाहो ना और वो तुम्हारा दिल तोड़ दे, तो क्या बीतती है वो आप में से कोई नहीं समझ सकता। मैडम साहब, आपने देखा ना ये सरफराशी कैसे धमकी दे रहा था, वो भी हमारे सामने। वो बेल पे निकला ना, पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, हम बता रहे हैं आपको। रिलैक्स करिश्मा सिंह, आज सैटरडे है और कल संडे, मतलब 2 दिन तक तो वो बेल से यहाँ से जा नहीं सकता। और जहां तक बात है पिया की, हम उसे कुछ होने नहीं देंगे। रिलैक्स, हम बात करेंगे, समझाएंगे उसे, वो समझ जाएगा। आप क्या बात कर रही हैं? उस टोपे इंसान का केस आप ऐसा जज्बात से सॉल्व करेंगी? जो इंसान प्यार का भाषा नहीं समझ जाए, वो जज्बात का भाषा कैसे समझेगा? आप हमें बताइए। करिश्मा सिंह, फिलहाल वो बहुत गुस्से में है। एक बार वो शांत हो जाए, फिर हम उससे बात करेंगे और उसे समझाएंगे कि वो कितना गलत है। ठीक है? ठीक है, अगर वो समझ गया तो उसके लिए बहुत अच्छा बात होगा। लेकिन अगर उसने पिया को नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया और आपका जज्बातों का चक्री ना चला, तो फिर दुनिया का कोई भी जज्बात और कोई भी ऑर्डर उसको हमसे नहीं बचा सकता। फिर ना हम आपका सुनेंगे और ना आपके ऑर्डर का। ये आप याद रखिएगा। जय हिंद। जय हिंद। तुमको क्या लगता है दुनिया में तुम इकलौते इंसान हो जिसे प्यार हुआ है और उसका दिल टूटा है? बल्कि दुनिया में हर शख्स को किसी न किसी से प्यार हुआ होगा और उसका भी दिल टूटा होगा। रेलगाड़ी चाय 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 रेलगाड़ी चाय 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 चाय। ये देखो, ये इकबाल है। इसको भी प्यार हुआ था, इसका भी दिल टूटा था। बोलो इकबाल। हाँ हम बताएं। हाँ तो बताते हैं। देखिए, एक तरफा प्यार तो सबको होता है, लेकिन हमें 2 तरफा प्यार हुआ था और बहुत सही चल रहा था। एकदम स्लोली हम लोग खूब बातें क्या करते थे, रात भर। वो बोलती थी सोना चाहिए। नहीं, ये तो एकदम सही कहती थी ना, क्योंकि सोना तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। दिन की 8 घंटे की नींद होनी ही चाहिए। हाँ हम भी वही बोले कि बहुत रात हो चुकी है, अब सोना चाहिए। लेकिन उसको वो सोना नहीं चाहिए था, उसको गोल्ड वाला सोना चाहिए था। बताओ। ये बात हमें तब पता चली कि उसने वो गोल्ड की रिंग और गोल्ड की चेन वाले शादी कर ली और हमारे पास ले दे के बच गया बस गोल्ड के नाम पे दिल। नहीं, गोल्डन बाल। चीता, हाँ तुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? हुआ है हमको प्यार संतु जी। हमको अभी भी उससे बहुत ज्यादा प्यार है। तो क्या बताएं संतु जी कि हम उसको कितना प्यार करते हैं। जब कभी हम इसे अपना आंख खोलते हैं ना संतु जी, तो खाली उसी को देखना चाहते हैं। और जब कभी अपना आंख बंद करते हैं ना, तो सिर्फ उसका ख्वाब देखना चाहते हैं। एक लड़की है दीवानी सी, उसकी अदाएं हैं जानी पहचानी सी। जब वो मुस्कुराती है तो मासूम सी लगती है, और जब वो गुस्साती है तो बहुत हसीन सी लगती है। कौन है वो लड़की और कब प्रपोज करेगा उसे? कभी भी नहीं।
नहीं संतु जी, क्या है ना कि विमेन साइकोलॉजी के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा प्यार उस लड़की को गवारा नहीं है। मतलब हम उस लड़की के दोस्त ही बनकर रहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी हमारी दोस्त ही बनकर रहना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि हम उसको प्रपोज करें। और ये भी तो सच है ना संतु जी कि मोहब्बत करके जुदा होने से बेहतर है कि दोस्त बन के पूरा जिंदगी साथ रहा जाए। और सच्चा प्यार भी हासिल करना थोड़ी होता है। सच्चा प्यार तो उसी का नाम है जो हमेशा साथ रहे, हमेशा साथ निभाए। अब खाली उसका खुशी में हमारा खुशी है और उसको खुश देखना हमारा मकसद है संतु जी। ये तो बहुत अच्छी बात है पुष्पा जी, कबीर पर काउंसलिंग का असर हो रहा है। गुड। चीता, हमें लगता है कि फिर भी तुम थोड़ी देर कबीर के साथ ही रहो, उसे और काउंसलिंग की जरूरत है। जी मैडम साहब। मैडम सर, चाय पीने के बाद जाए वहाँ पे? जाओ। ओके मैडम साहब। पता नहीं एकदम से कबीर में जो इतना हृदय परिवर्तन आ गया है, हमको भरोसा नहीं हो रहा है इस पे। सर फिर आशिक है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं ऐसे लोगों को। ये नाटक कर रहा है मैडम सर। यहाँ से बाहर निकलेगा तो पिया से बदला जरूर लेगा। आप मानिए हमारा। करिश्मा सिंह, आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी आप बहुत नेगेटिव हो जाती हैं? कभी कभी हम फोन फोन फोन। नमस्ते दत्ता जी। कहिए, कैसे हैं आप? तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। दरअसल हुआ ये कि हमें आज अचानक एक जरूरी काम निकल आया और हम जल्दी जल्दी में घर से निकल गए। बाद में ध्यान आया, ओहो, हमें तो तुमसे पार्सल लेना था। क्या करें? तो अगर आज तुम फ्री हो तो तुम क्या हमारे पास आके दे पाओगी? हम तुम्हारे थाने के पास में जो चेक नाका है ना, उसे क्रॉस करके तुम्हारा इंतजार कर लेंगे। हाँ ठीक है, हम आ सकते हैं अभी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस निकल ही रहे। देखो बेटा, हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। अरे कैसी बात करें आप, बस हम यूं निकले और यूं पहुंचे। अच्छा ठीक है। इसका मतलब हसीना मलिक को जरिया बनाया जा रहा है ताकि माल सुरक्षित और बिना चेकिंग के उन लोगों तक पहुंच जाए। पुष्पा जी, हमें थोड़ी जल्दी है, आप हमें सब कुछ अपडेट करते रहिएगा, ठीक है? हाँ हाँ मैडम सर, अब तो थोड़ी जल्दबाजी करनी बनती है ना। पुष्पा जी, अब वैसी जल्दबाजी नहीं, हम काम के सिलसिले में जा रहे हैं, ठीक है? आप संभाल लेना। हाँ हाँ, हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे, आप इत्मीनान से जाइए। मगर हाँ मैडम सर, आज आप अपनी अधूरी बात पूरी कर दीजिएगा डीएसपी सर के साथ। देखिए, आज नहीं तो कभी नहीं। कौन सा अधूरा बात पुष्पा जी? अब कुछ नहीं, आप चलिए ना, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। चलिए तो सही, चलिए मैडम सर। जय हिंद सर। जय हिंद हसीना जी, बताइए कैसे याद किया? सर दरअसल हम, अगर आप फ्री हैं तो हम आपसे मिलना चाहते हैं। याद है हमने कहा था हमें आपसे एक सवाल पूछना है, तो उसी सिलसिले में पिछली बार पूछ नहीं पाए थे, तो सोचा अगर आप फ्री हो तो। क्षमा चाहते हैं हसीना जी, दरअसल आज हमें एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। कल हम आपसे अवश्य मिलेंगे और आपके सारे प्रश्नों के उत्तर भी दे देंगे, ठीक है? ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। जय हिंद। जय हिंद। हेलो, आप चाहें तो तलाशी ले सकते हैं। नहीं मैडम सर, आपकी ईमानदारी में पुलिस फोर्स को कोई शक हो ही नहीं सकता, और उस ड्रग वाली घटना के बाद हम ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। आप प्लीज जाइए मैडम सर। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसे ही हसीना मलिक का इस्तेमाल किया जा रहा है।
बैग को पुलिस चेकिंग से बचाकर बाहर निकालने के लिए है। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा। चाचा जी कैसे हैं? ईश्वरी कृपा है, बहुत अच्छे। जी, ये लीजिए आपका पार्सल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। चाचा जी को हमारा नमस्ते कहिएगा। हाँ हाँ जरूर कह दूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ, थोड़ा लेट हो रहा। हाँ हाँ प्लीज प्लीज ऑफ कोर्स। कहीं ये बैग लेकर महिपाल के पास तो नहीं जा रहा, इसका पीछा करना होगा। हमने आपका नंबर प्लेट अपने मिरर में पहले ही देख लिया था। आप यहाँ कैसे सर? आप तो किसी मीटिंग में जाने वाले थे। हाँ हम वहीं जा रहे थे, लेकिन माताजी का फोन आ गया था, इसलिए गाड़ी साइड में रोककर उनसे बात कर रहे थे। आपकी ये मीटिंग में जाना बहुत जरूरी है क्या? I mean, क्या ये पोस्टपोन हो सकता है? असंभव है हसीना जी, हमने अपनी माताजी को वचन दिया था, इस गोष्ठी के लिए तोड़ नहीं सकते। हम आपसे कल भेंट करते हैं। फिलहाल हमें लोहपत गामिनी की भांटी दौड़ लगानी है। लोहपत गामिनी? ट्रेन की रफ्तार से जाना है। हम अवश्य आपसे कल मिलते हैं। आगे दीजिए, चलते हैं हसीना जी। क्या माँ को वचन दिया है मीटिंग के लिए? देखिए मैडम सर, हो ना हो वो किसी और लड़की से मिलने गए हैं शादी के लिए। मैडम सर कहीं ऐसा ना हो कि कल बहुत देर हो जाए और वो किसी और लड़की को पसंद कर ले शादी के लिए। जाइए रोकिए उन्हें। गाड़ी तो अभी सिर्फ स्टेशन से निकली है ना, अपने मुकाम तक तो नहीं पहुंची है। क्या पता आपकी बात सुन के वो रुक जाए नहीं उस लड़की से मिलने। और हाँ, जब तक वो अपने मुंह से आपको मना ना कर देना, उनकी तरफ से आप ना बिल्कुल मत समझिएगा। मैडम सर इससे पहले कि उनका मन किसी और लड़के से मिले, आप जाके मिल लीजिए उनसे। जाइए रोकिए, कह दीजिए अपने मन की बात। जाइए सीधा बात कर लीजिए। अभी हम रख रहे। जय हिंद मैडम सर। हाँ शिव जी, मैडम सर को शक्ति देना आज बात करने के लिए। ये हसीना जी हमें क्यों दूरभाष कर रही हैं? काट दिया? यहाँ पड़ा है ये फाइल, बताओ। डेल्टा 1 कॉलिंग रोमियो, ओवर। डेल्टा 1 कॉलिंग फॉर रोमियो, ओवर। डेल्टा 1 फॉर रोमियो, ओवर। ये मैडम सर किससे बात करना चाह रही है? डेल्टा 1 कॉलिंग रोमियो, हम हसीना मलिक बोल रहे हैं। अनुभव सर, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज गाड़ी रोकिए। अनु भैया। सर हम बिल्कुल आपकी गाड़ी के पीछे हैं, प्लीज गाड़ी रोकिए, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है।
रोमियो कॉलिंग डेल्टा 1। हसीना जी, क्या हम ये कल तक नहीं टाल सकते? ओवर। जी नहीं सर, कल तक बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकते। काल करे सो आज कर। हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज रुक जाइए। हसीना जी, आपको क्या हो गया? आप हमसे वायरलेस पर क्यों बात कर रही हैं? ओवर। सर आप खुद ही समझ जाइए, अगर हम वायरलेस पर बोल रहे हैं तो समझिए कि कितनी जरूरी बात होगी। सर हम आपसे अभी मिलना चाहते हैं, रुक जाइए प्लीज। ओवर। आप बहुत जिद्दी है हसीना जी, हमने आपसे कहा था ना, एक बहुत जरूरी काम के लिए हम जा रहे हैं। हम कल अवश्य आपसे भेंट करेंगे। ओवर। सर ये बात हम मिलकर ही कर सकते हैं, प्लीज रुक जाइए, बात समझने की कोशिश करिए। प्लीज रोकिए गाड़ी, हमें आपसे दिल की बात करनी है, हम समझ क्यों नहीं रहे? पीछे ही पड़ गई है। अनुभव सर, आज अगर आपने गाड़ी नहीं रोकी तो हम आज के बाद आपसे कभी बात नहीं करेंगे। गाड़ी रोक दीजिए। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। अरे ये इस सिग्नल को भी अभी जाना था क्या? ये क्या हो गया? एक सेकंड रुकिए। अरे काऊ, ये तो किसी सस्पेंस फिल्म की तरह हो गया। आगे क्या हुआ होगा पता ही नहीं चल रहा है। वैसे ना हमारा दिल तो कहता है, जिस तरह से डीएसपी सर की गाड़ी मैडम सर को देख के हमेशा रुक जाती है ना, वैसे आज भी रुकी ही होगी, देख लेना। डीएसपी सर ना अकल से काम लेते हैं, मैडम सर की तरह जैकी बातों से काम नहीं लेते हैं। मैडम सर को मना करने वाला इंसान अकलमंद नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। और जितना हम आपके अन्नू भैया को जानते हैं ना, वो आपसे थोड़ी सी ज्यादा समझदार है। अब ना मैडम सर को भाभी कहने की आदत डाल दीजिए। तब भाभी भाभी भाभी, ये जो आप हमको छेड़ती हैं, आपको लगता है हमको समझ में नहीं आता है? नहीं बनेंगी वो हमारी भाभी, और इस जन्म में क्या किसी भी जन्म में वो हमारा भाभी नहीं बनेंगी। क्यों? आपकी भाभी बनने के लिए क्या वीजा जरूरी है? अगर फैमिली वालों का वीजा लग रहा होता ना, तो हम आपका नाम सबसे पहले ब्लैक लिस्ट में डाल देते। हमें बस इतना पता है कि अनुभव भैया ना कभी भी हाँ नहीं बोलेंगे। होगा, ऐसा जरूर होगा। उनका जवाब हाँ में ही होगा, देखना। भाभी यार, किस कब्ज में आप सबका शुक्रिया अदा करें ना, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। अम्मा मियाँ, शुक्रिया अदा करने के लिए कब्ज नहीं लफ्ज की जरूरत होती है। हम बस ये कहना चाहते हैं कि अब ना हमें सच में समझ आ गया है कि प्यार जो है ना, वो जकड़ के नहीं होता। प्यार मतलब आजादी, और प्यार का दूसरा नाम गुरबानी है। गुरबानी नहीं, कुर्बानी बाबू। हाँ भाई, यार हम कहीं तो तुम्हें देखे नहीं देखा है तुमने यार, हम बोल रहे हैं ना तुमको। देखो, जो होना था हो गया। सच बात तो यह है कि अब जैसे हम यहाँ से बाहर निकलेंगे ना, तो हम पिया जी और उस लड़के को जाकर ना उनसे माफी मांग लेंगे। बहुत मारे हम उसको। अरे देखिए भैया, आपको माफी मांगनी है? माफी मांगनी है आपको? अभी मांगिए। हाँ, पर वो लड़का यहाँ है कहाँ? अरे यहाँ का यही तो है, ये चीता यही तो था पिया के साथ। चीते? जब तुम्हारा नाम चीता है तो इतनी नीच हरकतें क्यों करते हो? इसका मतलब वो मूंछ तुम्हारी थी, हाँ? और ये चोट हमारी दी हुई है ना? छोड़िए, कोई बात नहीं, माफ कर दिया हम आपको। अब समझे कि तुम ये बिरयानी का ज्ञान काहे पेल रहे थे। अबे चपड़गंजू, बिरयानी नहीं कुर्बानी होती है। अबे चुप! क्या करोगे, मारोगे? अब सिर्फ हम बोलेंगे और तुम सब सुनोगे। हम सब समझ गए, तुमने इसलिए किया ना कि हम तुम्हारे रास्ते से हट जाए और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए और तुम पिया जी के साथ हो जाओ। लेकिन सच कहें, ये अब होगा नहीं, क्योंकि अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझे? नहीं।
क्या दिक्कत है? क्या चल रहा है थाने में? थाने में होके तुम थाने के हवलदार के साथ मार पिटाई कर रहे हो। तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया आज? तुम ऊपर देख के ना धन्यवाद करो कि हम चुपचाप खड़े हैं यहाँ पे, नहीं तो ये आशिकी का जो भूत है ना तुम्हारे अंदर, ये 5 मिनट के अंदर हम निचोड़ के निकाल सकते हैं, समझ गए? यहाँ कहाँ खड़े हो टोपे के जैसे? बंद करो ना ऐसे हवालात में। चलो चलो भाई, बिना मतलब का तांडव मचा रहे हो। चलो कब तक रोकेगा हमें यहाँ पर? हाँ, कभी ना कभी तो छोड़ेंगे ना। और जब छोड़ेंगे ना तो इन दोनों के तो शक्ल का जो हम हाल करेंगे ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। कितना देर हो गया, मैडम सर अभी तक नहीं आई है। संतु तुम दोबारा फोन लगाओ, पूछो कहाँ रह गई है। नहीं 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 संतु, कहाँ नहीं करोगी तू? क्यों? अरे क्या करने के लिए कह रही हैं आप संतु को? देखिए अभी अभी तो मैडम सर और डीएसपी सर में कुछ कुछ होने के आसार नजर आ रहे हैं, और आप कि अब मैडम सर शर्मा के डीएसपी सर को टाटा बाय बाय कल मिलेंगे ऐसा कहेंगे तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। पुष्पा जी आप यहाँ क्या कर रही हैं पुलिस में? ज्योतिष बनिए, ज्योतिष। तोते की तरह सबका फ्यूचर तो आप ही बताती हैं। दूसरा तरफ भी रखना तुमको हाथ। नो नो मैडम नो। बताइए, पूरी दुनिया का फ्यूचर बताइए। 11-11 रुपए मिलेंगे आपको। मैया कसम, हमेशा दिमाग इतना गर्म रहता है ना, सर पे अगर तवा रख देना तो 2 वक्त का खाना यूं गर्म हो जाए। देखिए 2 प्यार करने वाले मिल रहे हैं, लेकिन आप लेकिन कुछ नहीं, वो कभी एक नहीं हो सकते हैं। अनुभव भैया कभी भी मैडम सर के लिए हाँ नहीं कहेंगे, वो दोनों एक नहीं हो सकते। तुम फोन लगाओ, जल्दी फोन लगाओ। नहीं सर, तुम फोन नहीं करोगी। नहीं तुम करोगी, हमको जानना है। मैडम सर आ गए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। क्या हुआ मैडम सर? डीएसपी सर ने गाड़ी रोकी कि नहीं? ये बात आप सबको कैसे पता है? मैडम सर सिर्फ हमें नहीं, लखनऊ के सभी थाने वालों को पता चल गया, क्योंकि आप जब बात कर रही थी ना तो वायरलेस पे हम सब सुन रहे थे। हाँ, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? प्यार का इजहार ही तो कर रही थी आप। देखिए हमें और संतु को लगता है कि डीएसपी सर ने हाँ कहा होगा, और करिश्मा जी को लगता है कि ना कहा होगा। एक मिनट जीते, तुमको क्या लगता है? हमको तो इतना लगा है कि हमको तो लग रहा है कि हमको लगना ही बंद हो गया पुष्पा जी। चीते 1-2 बार मार पड़ी, ऊ आ करने लग गया। पुलिस में कैसे भर्ती हुआ तू? संतु ये तुम पूछ रही हो? पुष्पा जी आप पूछ रही हैं? करिश्मा सिंह ये आप पूछ रही हैं? मुझे कभी कभी लगता है कि हम सब पुलिस में कैसे भर्ती हो गए। संतु जी चोट से ज्यादा इस सवाल से दर्द हुआ है हमको। अब चुप करो ना, मैडम सर को मुद्दे से भटका रहे हो तुम लोग। मुद्दा? पुष्पा जी ये मुद्दा हमारा निजी मामला है, ये कोई वेदर फोरकास्ट नहीं है जो सब खड़े होकर डिस्कशन कर रहे हैं कि आज बारिश होगी या नहीं। मैडम सर इतना ज्यादा गुस्सा आ रही है, लग रहा है क्लियर रिजेक्ट होगा। तुमसे ज्यादा अच्छा कौन समझ सकता है? तुमको भी तो रोज रिजेक्शन ही मिलता है। मैडम आप लोग क्या खुसर-फुसर कर रहे हैं वहाँ? हटिए आप प्लीज। क्या कर रहे हो ये? और करिश्मा सिंह ऐसी क्या आफत आ गई थी जो आप बार-बार फोन पे फोन किए जा रही थी हमें? नहीं, आप बहुत भरोसे के साथ कह के गई थी कि काउंसलिंग से जो है कबीर का हृदय परिवर्तन हो जाएगा। चीता परिवर्तन होने वाला था। उसने दोनों हाथों से जो चीता को आज फोड़ा है, आपके जज्बातों के चक्कर में ना आज वो स्वर्गवासी बन जाता। हम कह रहे हैं चीता हो, पिया हो, कोई भी हो, यहाँ से निकलने के बाद बहुत बड़ा गड़बड़ करेगा, हमको पूरा विश्वास है। आप हमें ना हमारे तरीके से केस सॉल्व करने दीजिए, हम निपटा देंगे। हो गया, बोल दिया, कर लिया जिसको जो डिस्कशन करना था। अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। इस थाने की एसएचओ हम हैं, इसलिए केस किस तरीके से सॉल्व होगा ये हम डिसाइड करेंगे, और ये केस हमारे तरीके से ही सॉल्व होगा। अब आप इसको हमारी मनमानी समझिए, जिद समझिए, जो समझना है समझिए, बट दैट्स फाइनल। जा सकते हैं आप सब। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। बहुत हर्ट है मैडम सर, आशिकी में बहुत गहरी चोट खा कर आई हैं आज। चलो मैडम सर, आप एसएचओ हैं तो हम भी एसआई हैं, और इस बार आपकी नहीं हमारी मनमानी चलेगी। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं वो भी इतनी रात को? आपके आखिरी वक्त की तैयारी कर रहे हैं हम। हैं? क्यों? आपने कहा था ना कि जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो पिया को छोड़ेंगे नहीं। अब ये तो तब होगा ना जब आप यहाँ से अपनी जान को बचाकर बाहर जा पाएंगे।
हम कुछ समझे नहीं। अब चपड़गंज मैडम का कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा एनकाउंटर करेंगे। हाँ, और सबको लगेगा कि तुमने खुदकुशी की। पर हम क्यों खुदकुशी करेंगे? क्योंकि आप पिया से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और जैसे ही आपको पता चला कि पिया किसी और से प्यार करती है और किसी और के साथ भाग गई, तो तुम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, तुमने आत्महत्या कर ली। नहीं, ये हम नहीं बोलेंगे, ये कल टीवी पे चलेगा और उन लोगों तक पहुंचेगा जो तुम्हें हीरो समझते हैं, समझे? अब तुम ठहरे हीरो और हम ठहरे डायरेक्टर, और हीरो तो वही करता है जो डायरेक्टर कहता है। अम्मा तुम दोनों क्या कर रहे हो? पकड़ो ना भाई, घड़ी दिखाओ, घड़ी दिखाओ। अबे हमें क्यों पकड़ रहे हो? सुनो हमें। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।